जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग रूट के भिन्न का जोड़ घटाव गुना और भाग के बारे में जानेंगे, वो भी एकदम आसान तरीके से, ताकि आप लोगों को समझने में बहुत ही आसानी हो। तो देखिए, जोड़ के कुछ प्रश्नों को लिए हैं हम, और घटाव के और गुना के और भाग के भी प्रश्नों को लिए हैं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। पहला प्रश्न है 1/√2 जोड़ 1/√2। इसको क्या करना है? भिन्न का जोड़ बनाना है। तो हम लोग साधारण संख्याओं वाली भिन्न का जोड़ तो बनाए ही हैं। सेम उसी तरह इस प्रश्न को भी हम लोग बनाएंगे। √2 और √2 का लघुत्तम निकालेंगे हम लोग, लघुत्तम समापवर्तक। तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि √2 से √2 कट जाएगा, है कि नहीं। जब समान संख्या, जैसे 2 और 2 का लसा कितना होगा? 2 होगा। तो इसी तरह क्या है, √2 और √2 का भी लसा √2 ही होगा। अब √2 में √2 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा। और बट्टा के ऊपर क्या है? 1 है, 1 में 1 से गुना करेंगे, 1 हो जाएगा। जोड़ है, जोड़ दे देंगे, √2 से √2 एक बार में कट गया। ऊपर 1 है, 1 दे देंगे, बराबर देंगे, जोड़ेंगे। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2/2। क्लियर है। लेकिन यहां पर बट्टा के नीचे रूट को हटाना है हम लोगों को। रूट को हटा देंगे, यानी कि बट्टा के नीचे सिर्फ संख्या रहनी चाहिए। जैसे यहां पर आ गया 2/√2। तो इसका नियम क्या है कि बट्टा के नीचे वाली संख्या को रूट में नहीं रहने देना है। हम लोग क्या करेंगे? रूट को हटा देंगे, सिर्फ संख्या रहनी चाहिए, कोई बात नहीं है। आप लोग ऐसे न छोड़िएगा, इस रूट को आप लोग हटा दीजिएगा। तो क्या है, जैसे कोई संख्या है 1/2, ऊपर वाली संख्या क्या बोलते हैं? बट्टा के जो ऊपर संख्या रहे उसको अंश बोलते हैं, और जो नीचे रहे उसको हम लोग हर बोलते हैं। यानी कि हर को रूट में नहीं छोड़ना है, आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? हर क्या है? √2 है। तो √2 में यहाँ पर √2 लिख देंगे और यहाँ पर √2 लिख देंगे। इसमें अगर गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? ये हो गया भिन्न का गुना के रूप में, √2 से √2 कट जाएगा और ये 2/√2 ही बच जाएगा। जैसे यहाँ पर √2/√2 हम गुना किए तो क्या हो गया? √2 से √2 काट देंगे तो 2/√2 ही बचेगा ना। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग गुना करेंगे, 2√2 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2, और √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। यही हम लोगों का आंसर हो गया। जो लोग रूट का जोड़ घटाव गुना और भाग के बारे में नहीं जानते हैं, वो लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख ले, नीचे लिंक दिया गया है, एकदम क्लियर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है √2/5 जोड़ √5/√2। हम लोग क्या करेंगे? सेम इसी तरह बट्टा के नीचे वाली संख्याओं का क्या करते हैं? लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। 5 और √2 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 5√2 हो जाएगा। और 5√2 में 5 से भाग करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा ना, √2 बचेगा। √2 में √2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जोड़ है, जोड़ दे देंगे। फिर √2 में ये 5√2 में इस √2 से भाग करेंगे तो इससे कट गया ना, ये √2 से √2 कट गया, कट जा रहा है, 5 बच रहा है। 5 में √5 से गुना करेंगे, 5√5 हो जाएगा, बराबर। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ऐसा आप लोग ना कीजिएगा कि 2 जोड़ 5√5 है तो इसको जोड़ दीजिएगा 5 और 2 7√5 कर दीजिएगा। ऐसा नहीं होता है। आप लोग ये रूट वाली जोड़ घटाव गुना और भाग को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, तब ये प्रश्नों को
समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले ही बताया कि बट्टा के नीचे यानी कि हर रूट में नहीं रखना है, तो यहाँ पर तो √2 आ गया। अब क्या करेंगे, तो इसका भी उपाय है। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे और √2 है, √2 में 2/√2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर अब आप लोग कहिएगा कि ये √2/√2 क्यों कर दिए, क्योंकि देखिए √2/√2 इसलिए किए, इस रूट को हटाने के लिए। अगर इसमें गुना किए हैं तो √2 से √2 कट जाएगा, यानी कि इसमें इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग समान संख्या से किसी भी भिन्न में अंश और हर से गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर √2 और 2 में क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 2√2, जोड़ है जोड़ दे देंगे। और यहाँ पर देखिए 5√5 है और यहाँ पर √2 है, तो रूट के अंदर वाली संख्या से हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 का 5 हम लोग लिख देंगे, रूट लिख देंगे। अब रूट के अंदर वाली संख्या का, रूट के अंदर इधर 5 है, ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे 2 है, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बट्टा लिख देंगे। अब इसमें गुना करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा, यहां पर ध्यान दीजिए, √2 में √2 से हम लोग गुना करेंगे तो 2 होगा। जब समान संख्या रूट के अंदर रहे और उसी समान संख्या में रूट के अंदर वाली संख्या से गुना करेंगे हम लोग, क्या हो जाता है, रूट हट जाता है, रूट हट जाएगा और सिर्फ यहाँ पर 2 बच जाएगा। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर √2 है, √2 गुने √2 2 बार हो रहा है ना, तो एक बड़ा रूट दे देंगे और उसके अंदर 2 लिख देंगे, या आप √2 गुने 2 लिखिए या दोनों को अंदर कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही जोड़ा बन जाता है, क्या हो जाता है, रूट क्या करेगा, जोड़ी में से एक संख्या को लेकर निकल जाएगा, रूट खत्म हो गया, सिर्फ एक संख्या बच जाता है। तो यहाँ पर कितना बच गया, 2 बच गया, और 5 और रूट के अंदर गुना का निशान छिपा हुआ है, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 10 लिख देंगे। क्लियर है, या √2 यानी कि √2 2 बार है ना, यहाँ पर √2 गुने √2, तो √2 का हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि √2 2 बार है। जब स्क्वायर जब हटेगा तो ये क्या हो जाए, रूट को लेकर चला गया, कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, सिर्फ 2 बचा। क्लियर है, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप लोग ये तीसरे प्रश्न को आप लोग खुद से बनाइएगा। अब हम लोग घटाव बनाएंगे, तो घटाव का पहला प्रश्न है 2/√2 घटाव 1/√2। अब यहां पर देखिए √2 और √2 का लॉसा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1√2 हो जाएगा, √2 से √2 कट गया, 2 बचा, घटाव है, इस √2 से इस √2 कट गया, 1 है, 1 दे देंगे, 2 में से 1 घटाएंगे, 1 बच गया, और यहाँ पर √2। लेकिन रुकिए आप लोग, यहाँ पर नियम क्या है कि हर रूट में नहीं रहना चाहिए, बट्टा के नीचे जो भी संख्या रहे अगर रूट में है तो उस रूट को हम लोग हटा देंगे। तो इस √2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, √2/√2 से हम लोग गुना कर देंगे, हट जाएगा। अब बराबर यहाँ पर हो जाएगा, 1 में √2 से गुना करेंगे तो √2 ही होगा, बट्टा। अब यहाँ पर देखिए √2 2 बार आ गया, तो जब रूट हटेगा तो 1 2 को लेकर चला जाएगा अपने संग, सिर्फ यहाँ पर 2 बच जाएगा। यही हम लोगों का आंसर हुआ। क्लियर है, दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न बता देते हैं, यह है 3/√2 घटाव √2/√3। जो लोग अभी तक
हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं वो लोग रहमान सर मैथ क्लासेज को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। अब से हम देखिए इसी तरह बनाएंगे। बट्टा के नीचे वाली संख्या क्या करेंगे, लौसा निकालेंगे। तो जब लौसा निकालेंगे √2 और √3 का तो क्या हो जाएगा, रूट वाली संख्या को क्या करते हैं हम लोग, गुना कर देते हैं। रूट के अंदर क्या है, 3 है और 2 है, 3 दूनी कितना हो जाएगा, रूट के अंदर ये 6 हो जाएगा। अब √6 में √2 से भाग देंगे, कितना बार में कटेगा, √3 बार में कट जाएगा। और √3 में रूट यहाँ पर लिख देते हैं, √3 गुने √3, यानी कि √6 में √2 से भाग किए तो √3 बार में कटा। और बट्टा के ऊपर क्या है, √3 है तो गुने √3 लिख दिए। घटाव है, घटाव दे देंगे। अब यहां पर देखिए √3 है, कितना बार में कटेगा, 2 बार में, यानी कि √6 में √3 से भाग करेंगे तो √2 बार में कटेगा। तो यहां पर √2 लिख देंगे और बट्टा के ऊपर √2 है, यहां पर भी √2 लिख देंगे। समझ में आ रहा है इतना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए √3 और √3, जैसे ही √3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक रूट भी, ये रूट से रूट कट जाएगा और सिर्फ एक 3 बच जाएगा। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। वैसे ही √2 में √2 से गुना करें, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। बट्टा नीचे क्या है, √6 है। अब बराबर 3 में 2 घटाएंगे, कितना बच जाएगा, 1/√6। क्लियर है। अब 1/√6 को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर तो नियम है कि रूट को हटा ही देना है, तो यहाँ पर बराबर देंगे और 1/√6 में हम लोग √6/√6 से गुना कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, √6/√6 में √6 से गुना करेंगे, रूट से रूट कट जाएगा, 1 6 बच जाएगा। यही हम लोगों का आंसर हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 1 में √6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1√6। तो यहाँ पे हमेशा 1 छिपा हुआ रहता है, इसीलिए 1 को नहीं लिखेंगे। एक बात और यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, जो पहला प्रश्न है इसको हम लोग यहाँ पर 2 से 2 को आराम से काट सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ √2 आंसर, या वहां भी लाकर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जानेंगे गुना का, गुना किस तरह बनाएंगे। गुना का पहला प्रश्न है √7/√5 गुने √5/√7। आप लोग ध्यान दीजिए, जिस तरह हम लोग साधारण भिन्न का गुना बनाए हैं सेम उसी तरह बनाएंगे। अब देखिए बट्टा के ऊपर अंश है और बट्टा के नीचे को हम लोग हर बोलते हैं, तो बट्टा के ऊपर वाली संख्या और बट्टा के कोई भी नीचे वाली संख्या से हम लोग काट सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए √7 से √7 कट गया, √5 से √5 कट गया, बराबर कितना बचा, 1 आंसर बच गया। अब गुना के दूसरे प्रश्न को देखेंगे, बस आप लोग मेरे संग बने रहिए। दूसरा प्रश्न है √3/√2 गुने √5/√3 बराबर। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर √3 है और यहाँ पर भी √3 है, तो हम लोग इसको काट सकते हैं। √3 से √3 कट गया, लेकिन √2 से और √5 नहीं कट रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, √5/√2 कि हर को क्या करना है, रूट में नहीं रहने देना है, रूट को हटा देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, √2/√2 से गुना कर देंगे। अब आप लोग कहिएगा कि ये √2 कहाँ से ला दिया, अरे इसका जो हर है √2 ही है ना। अगर यहाँ पर √3 रहता या √5 रहता तो हम लोग √5/√5 से गुना करते। आप लोग
इतना ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो √5 और √2, एक बड़ा रूट दे दीजिए और 5 गुने 2 कर दीजिए, बटा √2 में √2 से हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, या ऐसे भी कर देते हैं, एक बड़ा रूट दे दीजिए और 2 गुने 2 लिख दीजिए बराबर। अब रूट के अंदर वाली संख्या क्या करेंगे, हम लोग गुना कर देंगे, तो ये हो गया 5 दूनी 10 अंदर रूट। अब यहाँ पर देखिए 2 का जोड़ा बन गया, तो जैसे ही रूट हटेगा तो जोड़ी में से एक को लेकर निकल जाएगा। यहाँ पर कितना बच गया, 2। यही हम लोगों का आंसर हो गया। गुना का तीसरा प्रश्न है, ये दूसरा था और ये तीसरा। √8 बटा √2 गुने √15 बटा √16। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए रूट के अंदर 8 है बट्टा के ऊपर और बट्टा के नीचे 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, रूट के अंदर वाली संख्या से रूट के अंदर वाली संख्या को आराम से हम लोग काट सकते हैं। तो 2 का पहाड़ा अगर 4 बार पढ़ेंगे तो 2 चौका 8 कट गया, तो ये 4 से कट जा रहा है ना, क्योंकि 4 भी क्या है, रूट के अंदर है, तो 4 चौका 16 कट गया। ये जो 4 संख्या जो थी ये रूट के अंदर थी और ये रूट के अंदर 16 है, तो हम लोग क्रॉस काटे हैं, ठीक है, तो 4 चौका 16 कट गया। अब बराबर ऊपर बचा √15 बट्टा नीचे बचा √4। अब बराबर हम लोग √15 बट्टा √4 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, √2 गुने 2, यानी कि √4 को एक ही रूट के अंदर 2 गुने 2 कर सकते हैं। 2 में 2 से गुना करेंगे 4 होगा, और रूट का क्या नियम है, जैसे ही रूट जाएगा जोड़ी में से एक संख्या को लेकर निकल जाएगा, बराबर बच गया √15 बट्टा 2। यही हम लोगों का आंसर हो गया। अब हम लोग भाग के बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न है √8 बटा √5 भागा √2 बटा √5, 15 है 15। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो साधारण भिन्न का भाग जिस तरह हम लोग बनाए हैं उसी तरह इसको भी बनाएंगे। √8 बटा √5 भाग को क्या करेंगे, गुना में चेंज करेंगे ना, तो गुना में जैसे चेंज करेंगे तो बट्टा के नीचे जो संख्या है वो ऊपर चली जाएगी और जो बट्टा के ऊपर है वो नीचे चली जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा √15 बटा √2। अब देखिए रूट के अंदर वाली संख्या से रूट के अंदर वाली संख्या को हम लोग काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 2 के पहाड़ा में 8 आता है, कितना बार में, 4 बार में, तो 2 चौका 8 कट गया। अब 5 के पहाड़े में 3 आता है, कितना बार में, 3 बार में, 3 लिख करके काट देंगे। अब नीचे क्या है, नीचे कुछ नहीं बचा है, ऊपर सिर्फ क्या बचा है, 4 और 3, तो हम लोग लिख लेंगे √4 गुने √3 बराबर। अब रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या से हम लोग क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं आराम से। तो ये हो जाएगा, एक रूट लिख देंगे और 4 तिहाई 12, √12 यही हम लोगों का आंसर हो गया। हम पहले प्रश्न को छोड़ दिए, दूसरे प्रश्न को ही पहले बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर √2 भागा 1 बटा √2 है बराबर। सबसे पहले क्या करेंगे, भाग के चिन्ह को चेंज करेंगे, तो √2 गुने क्या हो जाएगा, बट्टा के नीचे √2 है तो ये बट्टा के ऊपर
चली जाएगी और नीचे 1 आ जाएगा। यहाँ भी बट्टा के नीचे 1 छिपा हुआ है। अब रूट 2 में रूट 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा और एक संख्या भी रूट के संग भाग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 2 लिख देंगे, यही हम लोगों का आंसर हो गया। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। रूट 3 बट्टा रूट 2 भागा रूट 5 बट्टा रूट 7 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भाग के चिन्ह को चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा रूट 3 बट्टा रूट 2 गुने, पलट जाएगी ये भिन्न, रूट 7 बट्टा रूट 5। अब यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, कोई भी रूट के अंदर वाली संख्या किसी से कटने वाली है नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, भिन्न के ऊपर वाली संख्या से, ये भिन्न के ऊपर वाली संख्या से गुना कर देंगे। तो रूट के अंदर क्या है, यहाँ 3 है और यहाँ पे 7 है, तो 7 तिरिका 21। रूट के अंदर लिखिएगा आप लोग, रूट को ना भूलिएगा, क्योंकि 3 भी रूट के अंदर है और 7 भी रूट के अंदर है, और 5 में और रूट 2 में, यानी कि दोनों रूट है। तो हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, 5 दूनी 10, रूट लिख देंगे। अब यहाँ पर नियम है कि हर को रूट में नहीं रहने देना है, यानी कि बट्टा के नीचे वाली संख्या को रूट में नहीं रहने देना है। तो हम लोग लिख देंगे 21 बट्टा रूट 10 गुने रूट 10 बट्टा रूट 10, यानी कि रूट हटाने के लिए क्या किए, रूट 10 को हटाने के लिए रूट 10 बट्टा रूट 10 हम कर दिए। अब यहां पर हो जाएगा बट्टा के ऊपर 21 है, रूट के अंदर 10 है, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 दहा के 210। ये संख्या रूट के अंदर है तो रूट जरूर देंगे, बट्टा अब यहाँ पर रूट 10 है, रूट 10 है, इसका तो जोड़ी लग गया, तो रूट हट जाएगा और इन दोनों में से किसी 10 को लेकर चला जाएगा, तो बस कितना गया, 10। यही हम लोगों का आंसर हो गया। देखिए हम लोग मिश्र भिन्न को, रूट वाले मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे। प्रश्न है रूट 7 सही 1 बटा रूट 7, इसको साधारण भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे हम लोग, रूट 7 में रूट 7 से गुना करेंगे और इसके ऊपर संख्या 1 है, इसको जोड़ेंगे ना। तो हम लोग लिख देंगे रूट 7 जोड़ नहीं होगा, गुना होगा, इन दोनों में गुना होता है, गुना रूट 7 और जोड़ 1 बटा रूट 7। साधारण मिश्र भिन्न को हम लोग इसी तरह ना करते हैं, जैसे यहाँ पे 2 सही 1 बटा 2 है, तो क्या करते थे, 2 दूनी 4 और 1 5 लिख देते थे, 5 बटा 2। सेम इसी तरह ये भी हम बना रहे हैं, रूट 7 में रूट 7 से गुना कर दिए, डायरेक्ट नहीं बनाए आप लोगों को समझने के लिए, रूट 7 गुना रूट 7 लिख दिए, जोड़ ये 1 लिख दिए और बट्टा नीचे 7 लिख दिए। अब हम लोग गुना करेंगे, रूट 7 में रूट 7 से गुना करेंगे तो सिर्फ 7 बच जाएगा, 7 जोड़ 1 लिख देंगे, बट्टा नीचे रूट 7 है। अब इसको जोड़ेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, 7 1 8 बट्टा रूट 7। क्लियर है। आप लोगों के लिए इसको छोड़ देते हैं। ये क्या है, नियम क्या है कि बट्टा के नीचे जो संख्या रूट में रहे उस रूट को हटा देना है। आप लोग इस रूट को हटाइएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर ये हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।